आज बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, एनपीएस के बारे में, जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2004 में, जो प्रोवाइडेड होती है ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑन वॉलेंट्री बेसिस। में जो है हर इंडिविजुअल को अलॉट होता है प्राण, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को अपना अलग से बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो उनका रेगुलर बैंक अकाउंट होता है वही पेंशन के लिए मर्ज हो जाता है। पीएस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग्स ऑप्शन हो गए, अंडर सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हो जाए, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में। जो एनपीएस है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गवर्न होता है, पीएफआरडीआई से गवर्न होता है एनपी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से होते हैं एनपीएस में? ईसीजीए, ई मतलब इक्विटी, सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और ए का अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। इक्विटी में हम लोगों को हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में मीडियम रिस्क होता है, मीडियम रिटर्न होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन में हमारा हाई रिस्क हाई रिटर्न इंक्लूड होता है। और वीडियोस के लिए डू हिट द लाइक बटन, फॉलो फॉर मोर। आज बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, एनपीएस के बारे में, जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2004 में, जो प्रोवाइडेड होती है ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑन वॉलेंट्री बेसिस। में जो है हर इंडिविजुअल को अलॉट होता है प्राण, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को अपना अलग से बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो उनका रेगुलर बैंक अकाउंट होता है वही पेंशन के लिए मर्ज हो जाता है। पीएस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टैक्स सेविंग्स ऑप्शन हो गए, अंडर सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हो जाए, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में। जो एनपीएस है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गवर्न होता है, पीएफआरडीआई से गवर्न होता है एनपी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से होते हैं एनपीएस में? ईसीजीए, ई मतलब इक्विटी, सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, जी का मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं और ए का अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। इक्विटी में हम लोगों को हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में मीडियम रिस्क होता है, मीडियम रिटर्न होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लो रिस्क होता है, लो रिटर्न होता है, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन में हमारा हाई रिस्क हाई रिटर्न इंक्लूड होता है। और वीडियोस के लिए डू हिट द लाइक बटन, फॉलो फॉर मोर।